जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात माँ प्रकृति के साथ और हमारे गुरुदेव के साथ, क्योंकि आज सुबह मैं यहीं ध्यान लगाने के बाद से मैंने वीडियो चालू करा है। दूसरा, आज मैं आप लोगों को एक विशेष तिलक की जानकारी दूंगी। दूसरा, यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रह्मदंडी है, बस इसमें फूल लगने ही वाले हैं। यहाँ ब्रह्मदंडी है, इधर लाजवंती है। तो आज मैं लाजवंती, ब्रह्मदंडी और यहाँ मेरे पास में छोटा सा पौधा यहाँ पर विदारा का है। मैं विदारा का एक वशीकरण तिलक की जानकारी दूंगी छोटी सी। उसी के साथ साथ मैं कुछ विशेष वनस्पति भी आप लोगों को दिखाऊंगी। दूसरा, मेरा दिन भर की छोटी छोटी सी जो मेरी सुबह की शुरुआत होती है, वहाँ पहले ध्यान, फिर सूर्य नमस्कार, फिर उसके बाद में मंदिर का सारा कार्य से होती है, जैसे पूजा पाठ, हवन। अभी गणपति जी की सारी चीज़ें चल रही है, तो मुझे विजय गणपति की मेरी कुछ विशेष साधना चल रही है, जो यह साधना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका मैंने मंत्र भी आप लोगों को दिया है। तो विजय गणपति जो साधना चल रही है उसका दोनों टाइम हवन होता है, और फिर हवन के बाद ही मैं आरती करती हूँ, तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। मैं इन तीनों वनस्पति यहीं पर है। यहाँ नीचे विदारा है, जो मैंने अभी दूसरी जगह उसको लगाऊंगी, मैं अच्छे से दिखा दूंगी। यहाँ ब्रह्मदंडी है और यहीं पर है यहाँ लाजवंती। लाजवंती को छूते ही और इसकी सारी पत्तियाँ मुरझा जाती है। जैसा मैंने एक दिन एक पुष्प के बारे में बताया था, तो आज मैं लाजवंती के पुष्प के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगी कि इसके पुष्प किस प्रकार से रहते हैं। एक दिन मैंने एक छोटे से पौधे का, वहाँ उसमें भी काफ़ी मात्रा में फूल है। यहाँ लाजवंती का फूल है, क्योंकि मैंने अभी लाजवंती के पौधे से ही लिया है। और बिल्कुल सेम टू सेम एक हमारे यहाँ पर एक झाड़ जिसको हम झिनझिनी बोलते हैं, उसी के पुष्प भी इस हिसाब से होते हैं। बहुत सारे लोग पुष्प में भी धोखा खा जाते हैं, जड़ी बूटी में, इनके नाम में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग नाम होते हैं सारी चीज़ों के, इस हिसाब से सब चलता है। तो यहाँ है जो बहुत ही सुंदर है, यहाँ लाजवंती के पुष्प यानी फूल है, और इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चलती है। तो आज मैं आप लोगों को ब्रह्मदंडी, लाजवंती और यहाँ छोटा सा पौधा है विदारा का, इसकी जानकारी दूंगी, इसका तिलक दूंगी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। विदारा के बारे में बताया जाता है। विदारा, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसको विदारा ही के नाम से जानते हैं आयुर्वेद में। उसके बाद में देखिए, ये मेरे ऊपर एक इतना अच्छा जानवर बैठा है। हमारी यही चीज़ें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही सुंदर है, देख सकते। ये दिखता भी नहीं है, बिल्कुल एकदम हरा हरा है। देखिए, इसको हमारे गांव में बोलते हैं सूखा मेली। इसका एक प्रयोग है, जिस बच्चे को सूखा रोग लग जाता है, तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो जिस बच्चे को सूखा रोग लगता है, बुधवार के दिन इस सूखा मेली को उससे छुआ देते हैं, तो वह काफ़ी उस हिसाब की, एक काटता नहीं है। बहुत ही प्यारा जानवर है, देखिए इतना सुंदर जानवर है, बस चलता रहता है। बहुत अच्छा है। ये तितली की प्रजाति का ही है, इसी हिसाब से चलता रहता है। यहाँ तो बहुत हजारों प्रकार के जानवर हैं हमारे यहाँ पर, और यही सारी चीज़ें हैं। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से देखिए। आज मैं इन दोनों के तिलक की जानकारी दूंगी, और थोड़ा सा मेरा जो सुबह की दिनचर्या होती है उसका सारी चीज़ें हैं। बाकी तो मेरा दिन की शुरुआत पूजा पाठ इन्हीं चीज़ों से होती है, और मेरी शाम भी इन्हीं सभी चीज़ों से होती है। यहाँ ब्रह्मदंडी है और यहाँ है लाजवंती, देख सकते हैं आप। लाजवंती थोड़ी सी क्रियाशील हो चुकी है, क्योंकि ये यहाँ दिन रात हमारे उसमें रहती है। तो यहाँ ब्रह्मदंडी है या लाजवंती है, और यहाँ है विदारा। विदारा घाव पाती बोलते हैं इसको, विदारा भी बोलते हैं, क्योंकि घाव भर देती है आयुर्वेद में, तो इसको घाव पाती बोलते हैं। तो इसकी जड़ को ही ली जाती है विदारा, लाजवंती और ब्रह्मदंडी की रवि पुष्प में ली गई जड़ से। तिलक बनाने की विधि इस प्रकार है। यदि रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो
तो शनिवार के दिन संध्या को आप इन तीनों वनस्पतियों को निमंत्रण दीजिए। रविवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले स्नान कर कर इन पेड़ के पास जाइए। जो मैं अभी मंत्र दूंगी, इस मंत्र से आप उच्चारण करते हुए वहाँ जाकर अपने सीधे हाथ से इनकी 3-3, 4-4 इंच के टुकड़े की जड़ तीनों पौधों की निकाल लीजिए, ब्रह्मडंडी, लाजवंती और बिदारा की। फिर यहाँ निकाल कर एक कपड़े में बांधकर घर आ जाइए। घर आकर इनको गंगा जल से स्नान करवाइए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर कर एक आम का पटला बिछाकर उसके ऊपर एक साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाकर इन वनस्पति को वहाँ रखिए। एक शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक अगरबत्ती लगाकर जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आप 21 माला जरूर कीजिएगा रवि पुष्प नक्षत्र में ही। मंत्र इस प्रकार है। यह मंत्र माँ काली का बीज मंत्र है और यह बड़ा ही प्रभावशाली है वशीकरण में। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्र छोटा ही है लेकिन काफ़ी प्रभावशाली। एक बार और बोल देती हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र की आप 21 माला कीजिए। उसके बाद में आप हो सके तो हवन कर लीजिए यदि आपके पास में हवन सामग्री है तो। और फिर इसके साथ में इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तिलक बनाइए। चंदन के साथ में इन तीनों जड़ी को अच्छे से घिस कर इसका तिलक बनाकर रख लीजिए। जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए जाएं तो अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आप तिलक लगाकर और चले जाएं अपने कार्य के लिए। माँ भगवती की कृपा से आपका कार्य जरूर हो जाएगा और जो भी इस तिलक को देखेगा वह स्वतः ही आकर्षित होगा और आपके जितने भी बनते बनते काम बिगड़ते हैं सारे काम स्वतः ही बन जाएंगे और आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति होगी। देखिए, मैं जो भी जड़ी बूटियाँ तंत्र मंत्र के उपाय देती हूँ वहाँ जो मैं करती हूँ वही देती हूँ। दूसरा कुछ भक्तों ने अभी बोला कि या तो हमको दीक्षा दीजिए या फिर आप फ्रॉड हो। तो भाई आप मुझे कुछ भी मान सकते हैं। मैं किसी के दबाव में आकर ना तो अपने आश्रम पर किसी को बुलाती हूँ ना किसी को दीक्षा। मैंने ऐसे पुरुष को तो आज तक दीक्षा दी नहीं है। दूसरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं शायद जो लोग बाग जिस हिसाब की उनकी लैंग्वेज होती है मैं शायद दे भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे दिन रात इन चीज़ों से समझ आता है कि लोगों के अंदर कौन सी भावना है क्या है। तो वो भी मुझे बोलते हैं कि आप भी फ्रॉड हो। तो ठीक है, आप जो माने वही ठीक है।